अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर फिज़िक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मकाम न्यूटन के लॉज को हासिल है, एग्जैक्टली वही मकाम क्वांटम मैकेनिक्स में एरविन श्रोडिंगर को इस इक्वेशन का हासिल है। जब डी ब्रोगली ने कहा कि हर मूविंग पार्टिकल्स के साथ एक वेव जुड़ी होती है, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी उसने डिफ़ाइन की थी, तो श्रोडिंगर ने सोचा कि अगर पार्टिकल एक वेव है तो उस वेव की कोई इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो आज इस डिटेल लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इसकी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि बेसिक वेव इक्वेशन से जो हम नॉर्मल फिज़िक्स में पढ़ते हैं, अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट या वेव फंक्शन हम साई से दिखाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई वेव जो है वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट या उसका जो वेव फंक्शन होगा उसको हम साई से डिनोट करते हैं या साई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है वो होती है पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, अब याद रखें कि यहाँ जो हमारे पास ये जो v है ये वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जो पीरियोडिक वेव्स को दिखाता है, और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है? साई एक्स टी इज इक्वल्स टू साई नॉट एक्स ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ये जो साई नॉट एक्स है ये वेव का एम्पलीट्यूड है। v क्या था? वेव की वेलोसिटी थी। यहाँ पे हमारे पास साइन नॉट एक्स क्या है? वेव का एम्पलीट्यूड है जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। और ये जो हमारे पास e माइनस आयोटा ओमेगा टी है ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, क्योंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हमारा मकसद इस टाइम ये वाला जो फैक्टर है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास ये वेव का डिपेंडेंट पार्ट है, हम क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वर्जन निकाल रहे हैं तो इसलिए हमारे पास इस पार्ट की जो है वो कोई वैल्यू इस टाइम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है इसको हम टाइम के लिहाज से 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, टाइम के लिहाज से 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। टाइम के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो साइन नॉट एक्स पार्शियल बाय पार्शियल टी ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इज इक्वल्स टू साई नॉट एक्स माइनस आयोटा ओमेगा ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा है कि हमने इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो इसका आप दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन नॉट एक्स माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो आयोटा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आयोटा स्क्वायर बनाते हैं और वो -1 के इक्वल होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन नॉट एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये जो साइन नॉट एक्स ई की पावर माइनस ओमेगा टी है तो खुद साई के बराबर है ना। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर साई
बाय पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर साई। ये सारी चीज़ आपके पास जो है वो साई के इक्वल थी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसे हम कह देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम ऊपर बना चुके हैं, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को हम अपने सबसे पहली क्लासिकल वेव इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो हमने सबसे पहली क्लासिकल वेव इक्वेशन बनाई है ना, उसमें हमने इस इक्वेशन 3 को पुट कर देना है, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ठीक है। सारी इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर साई इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। हम जानते हैं कि आपके पास ये जो ओमेगा यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है 2 पाई वी के, ठीक है। तो ग्रीक लेटर एन यू जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास ये जो वी है वो इक्वल होती है वी लैम्डा के, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पे ओमेगा बाय वी निकालना चाहें तो वो क्या बन जाएगी, ओमेगा बाय वी निकालें तो वो बन जाएगी इसके तहत क्या बन जाएगी 2 पाई वी बाय वी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। ये वी से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फिर हम स्केयर करेंगे तो ये बन जाए, अगर हम इसका स्केयर कर दें तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई स्केयर बाय लैम्डा का स्केयर, है ना। तो ये वैल्यू, ये जो हमारे पास ओमेगा बाय वी की बनी है, इसको हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई है, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ गई है। उसके बाद हमने इसको पूरी को 0 के इक्वल कर दिया। हमने अगर इस ओमेगा बाय वी की वैल्यू को निकालना चाहें तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई वी के इक्वल होती है, वी हमारे पास वी लैम्डा के इक्वल होता है, तो ओमेगा बाय वी की वैल्यू हमारे पास कुछ जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा बनती है। इसका स्केयर ले लिया, फिर हमने इस इक्वेशन में इसके स्केयर को पुट किया, ठीक है, 4 पाई स्केयर बाय लैम्डा स्केयर, तो हमारे पास ये इक्वेशन 4 बन गई है, ठीक हो गया। अब तक हम सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स यूज़ कर रहे थे ना, तो अब आती है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी डी ब्रोगली के मुताबिक वेवलेंथ। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 4 के बाद। तो आपको पता है कि डी ब्रोगली के मुताबिक आपके पास ये जो लैम्डा है ना वो इक्वल होता है h बाय रो के, दैट इज इक्वल्स टू और हमारे पास अगर मैं इसका स्केयर भी ले लेती हूँ ना, लैम्डा का स्केयर लेती हूँ तो वो इक्वल, क्योंकि हमने ये क्या इक्वेशन फॉर्म में लैम्डा स्केयर है, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले आपको पता है कि लैम्डा एच बाय पी के इक्वल है, तो उसका अगर हम स्केयर ले लें तो लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर बाय पी स्केयर आपके पास आ जाता है। और यहाँ आपके पास जो एच है ना वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो पी है ना आपके पास ये है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लैम्डा स्केयर की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा स्केयर इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 बिकम्स पार्शियल स्केयर साई बाय पार्शियल एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर, वैल्यू पुट कर रही हूँ, एच स्केयर बाय पी स्केयर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा पार्शियल स्केयर साई बाय पार्शियल एक्स स्केयर प्लस
4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है वो बराबर होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक हो गया। ठीक है, ई हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम जो ई है उसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो पी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ई माइनस वी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 2m इंटू ई माइनस वी आ जाएगी। ठीक है, अब इस पी स्क्वायर की वैल्यू को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, हमारे पास लास्ट में हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन 4 निकाली थी ना, यहाँ पे इस पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 4 हमने निकाली थी ना लैम्डा स्क्वायर पुट करके, ये जो हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हम इस इक्वेशन में इसको शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डॉट 2m ई माइनस वी बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब फिज़िक्स में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसे एच कट कहते हैं या एच बार भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो एच कट होता है ना आपके पास, ये इक्वल होता है एच कट या एच बार आपके पास जो है ना वो एच बाय 2 पाई के इक्वल होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो हमारे पास ये इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो एच कट का स्क्वायर आपके पास इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो हमारी इक्वेशन 8 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिखा है जो कि 2 बाई एच कट स्क्वायर के बराबर बनता है, क्योंकि ये हमारे पास एच कट स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एच स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 8 बाई पाई स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर जो है एच स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 बाई एच कट स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारे पास हम इस चीज़ को अब इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा, हमारी फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी ना वो बनेगी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर। ठीक है ना, ई माइनस वी साई। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, अगर हम इसे 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई और जी के लिए लिखना चाहें तो हम लैप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लैप्लासियन ऑपरेटर होता है ये, यानी डेल स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहें इस इक्वेशन को तो हम क्या करते हैं, हम लैप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यानी हम डेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाती है इस तरह की इक्वेशन, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जी स्क्वायर, साई को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसको क्या किया है 3 डायमेंशन में लिख लिया। ठीक है, फिर हम लैप्लासियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, अगर हम उसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो ये सारा हमारे पास बन जाएगा
डेल स्क्वायर साई प्लस 2m, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है, 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई, ठीक है। इसे अगर हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो ऐसे, ये हमने क्या लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, लैप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में, लैप्लासियन ऑपरेटर को यूज़ करके 3 डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना हो, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, ठीक है ना। ये आपके पास है हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें, और ये अगर हम लैप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। और वैसे आपके पास जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की फाइनल इक्वेशन बनती है वो ये, ठीक है। तो ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की कंप्लीट डेरिवेशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर आपको इस डेरिवेशन का कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे पार्टिकल्स इन अ 1D बॉक्स। अगर आज की वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने बैच मेट्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।